नमस्कार, मैं प्रतीक्षा झा। आज हम आए हुए हैं पीर नगर गम्हरिया बेगूसराय के एक ऐसे संस्था में जो 5 सालों से चलाया जा रहा है। ये संस्था शहीद मेजर अरविंद वजाला जी के नाम से चलाया जा रहा है। ये पाठशाला लगभग 5 साल से चल रहा है और इस पाठशाला में जितने भी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं उन सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अभी हम इस विद्यालय पाठशाला के बच्चों से बातचीत करेंगे और भी कुछ खास गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और अभी हम इस पाठशाला की एक नन्ही बच्ची से बात करने वाले हैं जो इतनी छोटी उम्र में ही जिसने एक पॉडकास्ट में डॉक्टर रमन कुमार जी का इंटरव्यू लिया है। तो चलिए सीधे इससे पूछते हैं, आपका नाम क्या है बाबू? नीति नयन। आप डॉक्टर रमन कुमार जी का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 क्लास में। आपको पढ़ाई के अलावा और क्या काम करने में इंटरेस्ट है? पढ़ाई करना और खेलना और मम्मा का काम में हाथ बटाना। वाह, सोचिए इतनी छोटी बच्ची की सोच कितनी उम्दा है। पढ़ाई करना, ये पढ़ाई करती है, खेलती है और उसके साथ साथ अपने घर में अपनी मम्मी का हेल्प भी करती है। आज जो आप इंटरव्यू लिए सर का, उसमें आपको कैसा लगा इंटरव्यू लेने में? अच्छा लगा। हाँ। बड़े होकर क्या बनना चाहती है? फौजी। चलिए, बच्चों से तो हमने बात की है और अब हम यहाँ पर जो स्पेशल गेस्ट मौजूद है और साथ ही साथ इस पाठशाला के जो संस्थापक है जिन्होंने इस पूरे पाठशाला का कार्यभार अपने जिम्मे लिया है, हम उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस पाठशाला, क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई होती है, तो आखिरकार वो इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ये पाठशाला चलाते हैं। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं। अपने सालों से ये पाठशाला चला रहे हैं निःशुल्क, तो कैसे आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? मतलब फंडिंग की बात कर रहे हैं? जी, फंडिंग। ज़्यादातर तो जन सहयोग से ही पाठशाला चल रहा है। खास करके हम लोग छोटे छोटे क्राउड फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं फिक्स क्राउड फंडिंग हम लोग का आता है। जनरली कोई इवेंट हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, किसी का एनिवर्सरी हो गया, तो वो खुशी में कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसी में हम लोग इस तरह मैनेज करके ये काम कर रहे हैं 5 सालों से। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाने के लिए आते हैं, तो उन्हें जो सैलरी दी जाती है वो सब कहाँ से आता है? वो वही क्राउड फंडिंग से ही हम लोग मैनेज करते हैं, लेकिन जनरली किसी भी तरह, चाहे फैमिली से लेके कहीं भी लेके, चूँकि निःशुल्क है तो वो तो शुल्क ले नहीं सकते हैं बच्चे से, और उतना CSR फंड की व्यवस्था बिहार में इतनी है नहीं, तो इस वजह से हम लोग को जस्ट पूरा क्राउड फंडिंग पे डिपेंड रहना पड़ता है। ये पाठशाला जिनके नाम पे आप लोगों ने शुरुआत की थी, उनके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल। मेजर अरविंद हमारे स्कूल, सैनिक स्कूल नगरोटा JNK में सीनियर थे हमारे, और वो एक बेस्ट पायलट थे आर्मी में। लेकिन इसके बावजूद 2016 में 30 नवंबर 2016 में दार्जिलिंग के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग के दौरान उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, और वो इतने बेस्ट पायलट थे कि वो चाहते तो तुरंत वहाँ से कूद सकते थे पैराशूट के जरिए, लेकिन वो घनी आबादी वाली क्षेत्र थी, तो वो अंतिम समय तक वहाँ पे रुके रहे और आबादी से कोशिश किए कि हेलीकॉप्टर बाहर गिरे ताकि लोगों का जान मान का नुकसान कम हो, और इस वजह से उन्होंने अपनी ही जान की आहुति दे दी। और फिर उसके बाद जब हम लोग को पता चला तो लगा इतना बड़ा काम करके हम लोग के लिए गए हैं, तो उनके सम्मान में कुछ ऐसा किया जाए ताकि उन्हें हमेशा याद रखा जाए, और इसी वजह से हम लोगों ने जम्मू के शहीद मेजर अरविंद वजाला को हमने इतना दूर बिहार आके स्थापित किया। आपको इस संस्था को चलाने के लिए कहाँ से प्रेरणा कैसे मिली है? प्रेरणा तो ज़्यादातर हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ करके गया, तो पढ़ने के बावजूद ऐसा लगता है कि हमने समाज को क्या कंट्रीब्यूट किया। सारा काम सब लोग करता है, सब ना कुछ करता है। जैसे खास करके विवेकानंद का एक कोट है कि एज यू कम इन दिस वर्ल्ड लीव सम मार्क्स बिहाइंड, अदरवाइज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू ट्रीज एंड स्टोन, दे टू कम इन दिस एग्जिस्टेंस, डिके एंड डाई। तो कहने का मतलब यह है कि अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन समाज में होना चाहिए ताकि कल के डेट में लगे कि हाँ हमने भी कुछ किया है। तो इसी की वजह से हमने ये पाठशाला की शुरुआत की। अब जो यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद है हमारे साथ बहुत ही विख्यात प्रख्यात डॉक्टर रमन कुमार जी, तो सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वे बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं।
डॉक्टर अमन कुमार जी, बताइएगा कि आज इतने शुभ दिन बाल दिवस के अवसर पर आप यहाँ पर आए हैं, तो आप बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सबसे पहले अरविंद बजाला पाठशाला परिवार के जितने भी टीचर्स बच्चे हैं सबको बाल दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। असल में सच में कहा जाए तो चिल्ड्रेंस डे हम लोग मनाते हैं। अरविंद बजाला के याद में हम लोग यहाँ पिछले 5 साल से जो प्रयास कर रहे हैं, अमन और उनके टीम, सच में एक अद्भुत प्रयास है। इन बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम, मुझे लगता है कि पिछले साल हम लोग जमंगलागढ़ घुमाने ले गए, तो रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी घूमने जाते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, खाते हैं। इन बच्चों के खुशियों के लिए जो काम होता है ना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई बोझ नहीं, हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है और ये प्राइवेट स्कूल में भी शायद कम देखने को मिलता है। तो देश निर्माण में जो प्रयास हो रहा है ना, सच में सैल्यूट करते हैं अरविंद बजाला पाठशाला के तमाम टीचर्स और बच्चों को। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे बहुत से ऐसे पाठशाला होते हैं जहाँ पे सिर्फ बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा अनोखा पाठशाला है जहाँ पे सिर्फ बच्चों को पढ़ना ही नहीं सिखाया जाता है, बल्कि उसके अलावा लाइफ स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ कराया जाता है ताकि वे देश के किसी भी कोने में है वो पढ़ाई करे या पढ़ाई से कोई नौकरी करे या ना करे, वो स्वयं का एक रोजगार खड़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह के इसीलिए और भी लोगों से हमारी अपील है कि वे भी इस तरह की आगे आए और इस तरह की पहल करें और इसी तरह के और